सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के कृपालु भक्तों का मेरे इस चैनल में एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। संदर्भ पर फिर से एक बार बात कर ले संक्षेप में। अब दशरथ जी कैकेयी को समझा रहे हैं, वो तैयार हो गए हैं कि नहीं भरत को राजगद्दी दे देंगे, राज्याभिषेक उसका कर देंगे, लेकिन दूसरे वर के लिए फिर वो सोचने के लिए कह रहे हैं, जिसमें कैकेयी ने प्रभु श्री राम के लिए वनवास मांग लिया तपस्वी वेश। तू सराहसी करसी सनेहु अब सुनी मोहि भयउ संदेहु जासु सुभाव अरहि अनुकूला सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तो स्वयं भी राम की सराहना करती और उस पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं है। अरे जिस श्री राम का स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋषि परिहरहि मांग विचारी विवेक जे ही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे कि अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जियम मीन बरुबारी विहीना मनी बिनु फनिक जिये दुख दीना कहूं सुभाव न छलु मन माही जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूं कि मन में जरा भी छल लगकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरस आधीना सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ के देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहई करौ किन कोटि उपाया इहाँ न लागी राउरी माया देहु की लेहु अजसु करि नाही मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया अर्थात चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए और नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुनाते। अब देखिए, अभी औरतों के साथ यही है कि जो दुनिया की सबसे प्रपंची औरत है, जो एक मात्र मामूली सी कुबड़ी दासी के चक्कर में फंसी हुई है, वह राजा दशरथ को ही सुना रही है कि मुझे ये प्रपंच अच्छे नहीं लगते। राम साधु तुम साधु सयाने राम मातु भली सब पहचाने जह जस कौशल्या मोर भलता का तस फल उन्हीं देव करि साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दें। होत प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाहि मोर मरन राउर अजस निप समझऊ मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठी ठाणी मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी पाप पहाड़ प्रकट भई सोई भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कुल कठिन हठ धारा भवर पूबरी वचन प्रचारा ढाहत पूप रूप तरुमूला चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ और मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी ले चली है। लखी नरेश बात पुरी साची तियमिस मीचु शीस पर नाची
गही पद विनय किन्न पैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। इसके बाद भी राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए बेट कुल्हाड़ी मत बन। अब यहां देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, ये अपनी स्त्री के पैर पकड़कर बैठे हुए हैं। वह स्त्री जो यह दावा करती फिरती थी कि वह सबसे प्रिय है, और राजा दशरथ के प्राण बचाने के लिए जिसने अपने आप को भी युद्ध में सौंप दिया था, झोंक दिया था, वह बहकाने पर किस तरह बहक गई है कि एक राजा प्रभु श्री राम के पिता उसके चरणों में बैठकर भीख मांग रहे हैं। मांगु माथ अबही तेउ देही, राम बिरह जनि मारसि मोही। राकु राम कहूं जेहि तेहि भांति, नाही तजरहि जन्म भर छाती। अब इस तरह से अनुनय विनय कर रहे हैं वो राम के लिए कि तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती चलेगी। देखी व्याधि असाध निपु, पर उधरणी धुनि स्मात। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकलप तरु मनहु निपाता। कंठ सूख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही। पुनिका कठोर कैकेयी, मानहु घाय महु माहुर देई। जौ अंत हूँ वस कर तब रहू, मांगु मांगु तुम के ही बल कहू। कैकेयी फिर कड़वे और कठिन वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की हो एक समय भुआला, हसब ठठाई कुला उब गाला। दानी कहा उब अर कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में छेम कुशल भी हो रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़ हूँ वचन की धीरज धरहूँ, जानिए बलाज मी करुणा करहूँ। तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण श्रम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए। मरम वचन सुनी राव कहु कछु दोष न तोर। लाग्यूं तुही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। इतना प्रेम कि फिर भी राजा कैकेयी को दोष नहीं दे रहे, ये दोष काल के मत्थे मर रहा है, फिर भी कैकेयी की समझ में नहीं आ रहा है। चाहत न भरत भूप तहीं भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामू, भयं कुठाहर जही विधि मामू। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनवास होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसने कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गए। सुबस बस ही प्रियवद सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करही भाई सकल सेवकाई, हुई तिहूं पुर राम बड़ाई। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी तेरी उजाड़ी हुई, और समस्त गुणों के राम से राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोगों में से राम की बड़ाई होगी। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। कली युग के तमाम पापों और तापों को हरने वाली इस अद्भुत कथा, प्रभु श्री राम की कथा, श्री रामचरितमानस को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।